Hello students, today we are going to understand the examples of our chapter number 6, that is squares and square root. Okay, so our example number 4, in which you are given find the square root of 6400. Okay, the basic method जैसे हमने समझा था कि कोई भी नंबर होता है, अगर पीछे उसके 2 जीरो आते हैं ओके तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी आगे वाला नंबर देखिए 64। ओके, सिंपल चीज़ है, पहले वो देख लेते हैं, बाद में हम करेंगे। तो 64 मल्टीप्लाई बाय क्या, 64 ये क्या है, 64 मल्टीप्लाई बाय 100 है। ओके, 64 मल्टीप्लाई बाय 100 का हमें स्क्वायर रूट ढूंढना है। अगेन से 64 मतलब कि 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर है ये। अभी हमने पढ़ा था ओके स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में क्या होता है कि जब भी पावर एंड एक्सपोनेंट में अपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ओके, x रेज टू m मल्टीप्लाई बाय y रेज टू m, तो दोनों का अगर पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय y होल रेज टू m, ऐसा कर सकते थे हम। x मल्टीप्लाई बाय वाई, जब भी बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते थे, बेस का मल्टीप्लिकेशन करके एक पावर कॉमन देख सकते थे। तो चलो उस तरीके से देखते हैं सिंपल मेथड में। तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी होल स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 80 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो पहले ऊपर जाना है, स्क्वायर करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट करना है, मतलब कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 80। ओके, ये सिंपल मेथड थी ओके परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने की। ये तो खाली पीछे अगर ऐसे डबल जीरो दिए हो तो इस तरीके से ढूंढ सकते हैं, पर अपने प्रॉपर मेथड से देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या है, तो लेट अस सी। तो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6400 के 86400 प्राइम फैक्टर्स निकालो तो क्या आएंगे, 2 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 0 0, 2 1 जार 2 1 नीचे आया 12, 2 6 जार 12 0 0, 2 800 are 2, 400 are 2, 200 are 2, 100 are 2, 50 are 2, 25 are 2, 5 are no sorry 5 5 are and 5 1s are। ओके, तो इसके फैक्टर्स हो गए, क्या हो गए, 6400 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 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 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो चलो हम पेयर बनाते हैं। तो देखो ये एक दो 2 की पेयर बन गई। सो नाउ लेट अस मेक पेयर्स, हम पेयर बनाते हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 की पेयर, वापस 2 मल्टीप्लाई 2 की दूसरी पेयर, 2 मल्टीप्लाई 2 की तीसरी पेयर, 2 मल्टीप्लाई 2 की चौथी पेयर और 5 मल्टीप्लाई 5 की पेयर। तो मैं लिख सकता हूँ 6400 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ओके, हो गया ये। नाउ देखो अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 6400 सॉरी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6400 इज इक्वल टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काट दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। ओके, 4 बार है ना इसलिए, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 5 जार 80। ओके, सो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं।
नाउ हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा वो 6 होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि 5 वैसे का वैसा ही सेम टू सेम। फाइंड वेदर 90 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। और अगर ये पेयर नहीं बन रही है, कोई एक अकेला रह जा रहा होगा, अकेला रह जाता है, तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। नाउ इज 2 3 5 2 अ परफेक्ट स्क्वायर एक है बराबर। इफ नॉट, फाइंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल of 2 3 5 2 which is perfect square। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ढूंढना है इस नंबर का 2352 का, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, सिंपली इसके समझाने के अंदर ऐसा आएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और 2 3 5 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब ऐसा कोई नंबर उसके साथ क्या, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अगर नहीं है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 2 3 5 2। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता ही है। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इस तरीके से आपके फैक्टर्स आएंगे। इस तरीके से अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, ओके, ये हमने जैसे कि आपको पहले सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो इसकी पेयर्स बनाते, तो पेयर्स बनाते तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 7, ये 3 अकेला रह जाता है। तो अगर इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 7 स्क्वायर बन रहा है, पर यहाँ पे 3 स्क्वायर बनने के लिए क्या चाहिए, 3 स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये जो है वो तो क्या है, 2 3 5 2 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर, एक्स्ट्रा नंबर हमने मल्टीप्लाई किया, क्या है 3, तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा तो क्या आएगा 7056 विच विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7056। सब स्क्वायर हो गए, सबका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, हो जाएगा 7 3 21 21 4 84, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और 4 4 16, देखो यूनिट प्लेस आ रहा है, 4 पीछे होगा 84, यूनिट प्लेस क्या है 4 4 4 क्या होता है 16, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 6, तो हमारा आंसर राइट है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जो होगा हमारा एग्जांपल नंबर 8। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8। अब सेम हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 में यही दिया हुआ है कि विच नंबर बी डिवाइडेड। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया है, विच नंबर बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने को बोला था, हमें मल्टीपल ढूंढना था, इसलिए हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया। अगर डिवाइड करना होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 3 जो एक्स्ट्रा है उसे हम डिवाइड कर देंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना रह जाएगा। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 2 4 4 7 28 हो जाएगा। ओके, 3 निकल जाएगा, तो उसको डिवाइडेड करना होगा तो हमें नंबर निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा तो हम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सिंपल। नाउ एग्जांपल नंबर 8 विच इज फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फाइंड एग्जांपल नंबर 8 है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच is divisible by each of the number। कौन कौन से नंबर है, तो 6 9 एंड 15, ये 3 नंबर है। तो एलसीएम हमने समझा था, क्या समझा था, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल, इन सब का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो कौन सा नंबर होगा जो ये तीनों से डिवाइड होगा, पहले तो वो ढूंढना होगा, फिर उसके नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होगा हमें। तो इन 3 का एलसीएम ढूंढेंगे तो क्या आएगा, 6 9 एंड 15। एलसीएम ढूंढना हमें सबको आता है,
क्या करेंगे हम, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले डिवाइड होगा 2 से, तो 2 3 जार 9 जार 15 जार 3 1 जार 3 2 जार सॉरी 3 3 जार और 3 5 जार 3 1 जार 5 जार और 5 1 जार। ओके, तो क्या हो जाएंगे, इसके LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ 6 9 एंड 15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये उनका LCM है। ओके, अब हम देखो कोई भी नंबर ढूंढेंगे 2 3 जार 6 6 3 जार 18 18 5 जार 90 कोई, ओके, हम कोई भी नंबर ढूंढेंगे, अभी उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वापस हम क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पर हमारा कोई भी नंबर होगा उसके जो फैक्टर्स होंगे वही उसके नंबर होगा, और नंबर के फैक्टर होंगे वही उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो ये 8 9 और 15 के जो भी नंबर होगा LCM, जैसे कि 90 है ये, ओके, तो 90 है ये, 5 3 जार 15 15 3 जार 45 45 2 जार 90, ये नंबर 90 है। अभी इसका स्क्वायर, इसका विच नंबर भी मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो उसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले 90 के वापस फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, पर हमारे पास 90 के फैक्टर्स तो पहले से ही मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पेयर बनाओ, तो किसकी है, 3 की पेयर है, 2 की पेयर नहीं और 5 की पेयर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये पेयर बन गई, मल्टीप्लाई बाय 5 को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को पेयर बनाने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 5 को पेयर बनाने के लिए 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 को पेयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 5 को पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो ये पेयर बन गई। हमने मल्टीप्लाई कौन से नंबर से किया, एक 2 से किया और एक 5 से किया। तो क्या होगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 स्क्वायर बन गया, ये 3 स्क्वायर बन गया और ये 5 स्क्वायर बन गया। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 होल स्क्वायर 90 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, या फिर 2 5 जार 10, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 900। 900 किसका स्क्वायर है, 2 3 जार 6 6 5 जार 30 स्क्वायर, 900 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया। सो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। ओके, नाउ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे हमने यूज़ किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे हम। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो समझते हैं सबसे पहले। ओके, सो नाउ हमारा स्टेप 1 के लिए हमने समझाया था कि 529 का स्क्वायर रूट ढूंढो, रूट ऑफ 529 किस तरीके से आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले जैसे डिवाइड में करते थे 529। ओके, अभी पीछे से 2 2 की पेयर बनाओ, तो ये 2 की पेयर बनाए और बाकी क्या रह गया, ये अकेला बाकी रह गया। हमें डिवाइड कैसे करने का, ऐसे पेयर में ही डिवाइड करना है। नाउ 5 नंबर है, यहाँ पे एक मैं लाइन बना देता हूँ, समझाता हूँ। ओके, तो 5 नंबर है वो क्या है, तो 2 स्क्वायर करेंगे और 3 स्क्वायर करेंगे, तो 2 स्क्वायर क्या आएगा 4 और 3 स्क्वायर क्या आएगा 9। तो 4 और 5 के बीच में कहीं पे, 4 और 9 के बीच पे कहीं पे 5 आ रहा है, यस। हमें यहाँ पे नंबर कैसे लेने की, स्क्वायर ही लेने हैं, 2 2 जार 3 3 जार 4 4 जार 5 5 जार। ओके, उस तरीके से ही लेने हैं। तो 5 कहाँ पे आता है, हम 3 3 जार लेंगे तो ये तो बढ़ जाएगा, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो माइनस करना होगा। तो 5 से कम से छोटे वाला, 5 से तुरंत नज़दीक, 5 से तुरंत पहले वाला स्क्वायर लेना है हमें। तो कौन सा लेंगे, 2 2 जार। ओके, तो हम क्या लेंगे, 2 2 जार 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 - 4 1। अभी उतारेंगे क्या, पूरे का पूरा बार नीचे उतारेंगे। ओके, तो 29 1 2 9। ओके, क्या करेंगे हम, पूरे का पूरा स्क्वायर उतार दिया। अभी क्या करना है हमें, तो मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जो नंबर है, ओके,
वो यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे जो नंबर है वही लिखना है, पर क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जो नंबर है वो क्या था, 2, मल्टीप्लाई बाय उसका 2 करना है। क्या करना है? डबल करना है। क्या करना है? डबल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कैंसिल आएगा, 4 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ओके, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा? 4। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्लैंक रख दो। ओके, अभी यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है? यहाँ पे वो नंबर लेना है कि यहाँ पे अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर 4x लेते हैं, क्या मतलब 40 प्लस x, या तो फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 प्लस x, ये डेसिमल होता है, टेंस प्लेस क्या होता है 40 प्लस x, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पे हम लेके मल्टीप्लाई, तो जैसे 41 1 जार, 42 2 जार, 43 3 जार, 44 4 जार, 45 5 जार, 46 6 जार। तो देखो अभी आपको बताया था कि कोई भी स्क्वायर होगा, किसी का भी हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे अगर 3 हो तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 9 होगा। स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 2 होगा तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे 2 होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 9 होगा, 4 होगा, या तो फिर 8 होगा। ओके, 4 होगा। ओके, फिर उसी तरीके से हम देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे 9 है इसके यूनिट प्लेस पे, तो 43 कर सकते हैं हम। 43 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो क्या आएगा, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 129 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 43 लिख देंगे। ओके, 43, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। 43 3 आर क्या आएगा, 129, माइनस करो 0 0 0, तो हमारा क्या आएगा नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज इक्वल टू 529। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इस मेथड को बोलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सी बोलेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो दूसरा एक उसी प्रकार का सम कर देते हैं, उसी टाइप का एक सम कर देते हैं उसकी जैसा। ओके, नाउ इट इज गिवन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4096। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4096, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, क्या है 4096, हमने पेयर बना दी। ओके, इवन नंबर्स हो गए तो पेयर डायरेक्ट हो जाएगी, ऑड नंबर्स हो गए तो एक नंबर बाकी रह जाएगा। ओके, चलो कौन सा नंबर आएगा, तो 6 में यहाँ पे देखता हूँ, देखो 6 स्क्वायर 36 और 7 स्क्वायर 49, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, उसके बीच में कहीं पे आएगा 40, तो हम क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर। तो 6 आर 6 6 आर 36, माइनस किया हमने, क्या आया 4 बचेगा ना, कैरी लेंगे हम, 4 को कट करेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे 10 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब 96 को क्या करेंगे हम पूरा डाउन लाएंगे। ओके, 6 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12, 12 तो लिख दिया, यहाँ पे 6 है। ओके, तो क्या आएगा, या तो फिर यूनिट प्लेस पे 4 आ सकता है, या तो यूनिट प्लेस पे 6 आ सकता है। क्या, अगर यूनिट प्लेस पे 4 लेते हैं तो 4 4 जार 16, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आता है 6, या तो फिर 6 लेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 16। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस मल्टीप्लाई करेंगे, 124 4 जार और 126 6 जार, तो 124 4 जार करेंगे, 4 4 जार 16 6 1 4 2 जार 8 प्लस 1 9 4 1 जार 4, तो हमें डायरेक्ट ही मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे 124 4 जार 496, माइनस करो, चलो 6 में से 6 9 में से 9 4 में से 4 0, तो आंसर क्या आया 64 स्क्वायर इज इक्वल टू 4096, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। ओके, नाउ
दूसरे जो सम्स है एग्जाम्पल नंबर 10 है कि कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो क्वेश्चन में आएगा ओके जो रिमाइंडर रहेगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो जो रिमाइंडर में आता है ओके वही ऐड करना पड़ेगा, उसको क्या ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा वो देखना होगा। नाउ स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स वो भी सेम टू सेम ही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल समझते हैं हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइव स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 एक्चुअली 64 नहीं बोलते हम, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है उसे सिंगली डिनोट करते हैं। तो चलो वापस लॉन्ग डिवीजन मेथड ओके 1 7 6 4 ओके पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, हमें पॉइंट याद रखना है मेनली। पेयर बना दी ओके ये कहाँ पे आ रहा है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के बीच में, तो हम 4 स्क्वायर लेंगे 4 4s आर 16, आंसर क्या आ रहा है 1.64। ये पूरा नीचे उतारा, पॉइंट का भी उतारा यहाँ पे अभी हमने उतारा पॉइंट इस पॉइंट पे। तो जब हम पॉइंट नीचे लेते हैं पॉइंट के बाद वाली फिगर जब भी लेते हैं तब क्या करेंगे यहाँ पे हम पॉइंट रख देंगे ओके। यहाँ पे क्या आएगा 4 2s आर 8 लिख देंगे। क्या होगा 4 कब आता है जब 2 होता है यूनिट प्लेस पे, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 ओके। तो कब आएगा 82 2s आर आएगा या तो फिर 88 8s आर आएगा ओके। तो क्या आएगा 82 2s आर या 88 8s आर आएगा। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही ले लेंगे 82 2s आर करेंगे। तो 82 2s आर कितने आएंगे 82 2s आर 2 2s आर 4 2 8s आर 16 164 आ रहा है। तो क्या करेंगे 82 2s आर 164। चलो 0 0 0 तो आंसर क्या आएगा 44.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 17.64 या तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इज इक्वल टू 4.2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एस्टिमेशन मेथड, तो एस्टिमेशन मेथड में क्या है, तो इट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट। एस्टिमेशन मेथड यहाँ पे लिखा है कि मीना एंड शोभा प्लेड अ गेम। हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बाद में हम देखते हैं ओके। So here it is given that Devanshi has a square piece of a cloth with area कितना दिया हुआ है 125 centimeter square okay। Now she can make a handkerchief if she wants to know that if she can make a handkerchief of 15 centimeter side। स्क्वायर बनाना है उसे, हैंडकरचीफ कैसा बनाना है, she wants to make हैंडकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। तो हैंडकरचीफ कौन सा होता है शेप में, पहले मेनली हैंडकरचीफ्स आर स्क्वायर इन शेप। इफ नॉट पॉसिबल शी वांट्स टू नो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ हैंडकरचीफ दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पीस। तो उसके पास कितना पीस है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का पीस है। समझ लेते हैं कि ये स्क्वायर पीस ही है ओके। नाउ 15 सेंटीमीटर साइड वाला उसे चाहिए ओके 15 सेंटीमीटर साइड वाला। तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा, एरिया तो हमेशा क्या होता है साइड इंटू स्क्वायर। तो 15 इंटू 15 इज इक्वल टू एरिया क्या होगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके पास तो कितना है 125 सेंटीमीटर, उसके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है ओके। बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल, तो वो कितना बना सकती है, तो 125 के अंदर वाला सबसे पहले वाला 125 के पहले स्क्वायर रूट कौन सा है 125 किसका स्क्वायर है 125 के पहले कौन सा स्क्वायर आता है, देखो 11 स्क्वायर कितना आता है 110 स्क्वायर, फिर कितना आएगा 111 स्क्वायर कितना है 121, फिर उसके बाद 12 स्क्वायर कितना है 144। तो अगर ये 125 कहाँ आ रहा है, कहीं पे 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में आ रहा है ओके। 11 स्क्वायर एंड पहले 11 स्क्वायर आएगा, फिर 125 और फिर
12 स्क्वायर। तो सबसे नज़दीक कौन सा है? 11 स्क्वायर है, 11 स्क्वायर 121 है और ये 144 है। तो कौन सा स्क्वायर नज़दीक होगा? यहाँ पे -4 करेंगे, 125 -4 तो हमें 121 मिल जाएगा। और 125 प्लस कितने करने पड़ेंगे? देखो 5 - 4 1, 4 - 5 35 और 20 19 प्लस करने पड़ेंगे तब ये मिलेगा। तो नज़दीक कौन सा है? ये वाला है। तो हमें क्या बनेगा? हमारे तो कट करना पड़ेगा ना हमें हैंडकरचीफ। ओके, वी हैव टू कट इट। हम हैंडकरचीफ के अंदर मटेरियल ऐड नहीं कर सकते, पर हम मटेरियल काट तो सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला पॉसिबल होगा नहीं ऐड करने वाला, तो माइनस वाला। तो सबसे नज़दीक कौन सा होगा? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो हैंडकरचीफ बना सकती है। क्या करेगी वो कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर काटेगी। ओके, तो बन जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसके पास 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसमें से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर काट देगी। ओके, टोटल तो 120 स्क्वायर से 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसके पास हैंडकरचीफ बन जाएगा। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल ये होगा। नाउ मीना एंड शोभा वर प्लेइंग अ गेम। ये एस्टिमेशन मेथड है कि नज़दीक का स्क्वायर रूट कौन सा होगा। ओके, और वही हो जाएगा। नाउ मीना एंड शोभा प्लेड अ गेम, वन टोल्ड अ नंबर। तो एक नंबर बोलता था, दूसरा उसका स्क्वायर रूट तुरंत के तुरंत बता देता था। तो मीना स्टार्टेड फर्स्ट एंड शी सेड 25। तो मीना ने क्या बोला? 25। तो शोभा ने क्या बोला? 5 आंसर में। फिर शोभा ने बोला 81। तो मीना ने तुरंत आंसर दिया 9। फिर मीना ने बोला, इसने क्या बोला? 25। तो उसका स्क्वायर रूट तुरंत ही शोभा ने बोला 5। फिर शोभा ने दिया 81। तो तुरंत ही मीना ने आंसर दे दिया 9। फिर मीना ने आंसर 250 बोला। अब मीना क्या आंसर देगी? ओके, तो मीना के पास आंसर नहीं है। तो चलो स्क्वायर रूट देखते थे। 250। तो हमें स्क्वायर रूट्स हो गए, ये किस दोनों स्क्वायर के बीच में आएगा? देखो, तो 15 स्क्वायर कितने हैं? 225 और 16 स्क्वायर कितने हैं? 256। और इन दोनों के कहीं पे बीच में 250 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 250 - 25 तो आ रहा है 250 + 6। तो ये आ रहा है। तो नज़दीक कौन सा है ज़्यादा? ये है या ये है? तो 256 नज़दीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 = 60। ओके, तो क्या आएगा? 250 का स्क्वायर रूट विल बी नियरली इक्वल टू मतलब नज़दीक होगा 16 स्क्वायर के। तो 16 स्क्वायर के नज़दीक अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 16 स्क्वायर होगा। 16 स्क्वायर तो नहीं होगा, एक्चुअली डाउन होगा, पर अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। 16 के आजू बाजू कहीं पे होना चाहिए। 16 से कम है थोड़ा, बट 16 के इसे अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। ये फाइनल वैल्यूज़ होती नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ओके, सो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। आपको अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। Stay home, stay safe, be careful about the viruses. Okay, bye bye, take care.